मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वर्ष भर के लिए जारी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के चरक भवन में 18 व 19 मई 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया थे। अतिथियों ने अस्पताल परिसर व स्वास्थ्य मेले का अवलोकन भी किया। CHMO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले में मरीजों का निःशुल्क परीक्षण व उपचार किया जाएगा। शिविर में शासकीय चिकित्सकों के साथ ही निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी सेवाओं हेतु बुलाया गया है। मरीजों को लिखी जाने वाली जांच यदि जिला चिकित्सालय में नहीं हो पा रही है तो जांच बाहर के निजी सेंटरों पर भी निःशुल्क कराई जाएगी। अतिथियों ने इस अवसर पर चिकित्सालय के मरीजों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए कूलर भी भेंट किए। शिविर के बाबत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया। हमें मार्च में जो मीटिंग की थी कि सभी जिला चिकित्सालयों में जो स्वास्थ्य के शिविर हर जिले में लगाए जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिवसीय आज ये जिला स्तरीय शिविर का शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम को बधाई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि गर्मी का सीजन है, कई प्रकार की बीमारी फैल रही है, ऐसे में स्वास्थ्य शिविर बड़ी मदद करेगा। उसकी बहुत आवश्यकता थी। मुझे संतोष है जिला चिकित्सालय में आज जो स्वास्थ्य शिविर लग रहा, उसके बड़े पैमाने पर सारे लोग लाभ लेंगे। पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव के दौरान पुत्र ने पिता की लाठी मारकर हत्या। वहीं संदिग्ध परिस्थिति में एक युवती की हुई मौत। उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नयाखेड़ा तिलावदी निवासी 75 वर्षीय छगनलाल पिता रघुनाथ का सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी सुनीता से शराब पीकर मारपीट कर रहा था। इस दौरान पिता छगनलाल बचाने गए तो दिलीप ने उनके सर पर लाठी से वार कर दिया। घायल छगनलाल को पहले तराना प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया। आज सुबह 6 बजे छगनलाल की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाबत माकड़ौन थाना प्रभारी अशोक शर्मा व मृतक छगनलाल के मंझले पुत्र रामचंद्र ने बताया। क्या हुआ, वो दोनों आदमी कौन लेकर दिलीप उसकी औरत के मारी दिया था। हाँ, तो ये बात क्या आई उधर मेरे घर की तरफ। हाँ, तो उनके छोड़ा का चक्कर में, बचाव का चक्कर में, तो उनके दही दी लाकड़ी खींची गई। अच्छा, उनको उनको लग गया, आपकी पिताजी को लग गई। हमारा पापा दी सही। अच्छा, मारी उन्होंने। हाँ, मारी सही। पुलिस कंट्रोलों में और गांव नवाखेड़ा के चौकीदार से सूचना मिली थी कि छगन पिता रघुनाथ जी जो है ये अपने पुत्र को समझाने गए थे, जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, दिलीप जो आरोपी है। तो उसी दौरान जब समझाने गए तो ये दिलीप द्वारा इनके पिता के सिर पे लकड़ी मारकर चोट पहुंचाई गई थी। चूंकि ये गांव सीधा तराना से पास में पड़ता था, तो सीधे तराना लेके आए थे इसको और तराना से रेफर उज्जैन किया गया था, जिसके दौरान इलाज आज सुबह इसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर हम लोग अभी यहाँ आए हैं, FSL मैडम भी आ रहे हैं, अपनी आगे की जांच करेंगे, अपराध पंजीबद्ध करेंगे। तो कौन है आरोपी का कि फिलहाल कहाँ है? आरोपी जो छगनलाल जी है, इनका पुत्र है 3रे नंबर का। 4 पुत्र थे, 3 पुत्र जिंदा हैं, अभी एक की मृत्यु हो चुकी है पूर्व में ही। और ये जो 4थे नंबर का पुत्र था दिलीप, इसकी तलाश जारी है अभी। इधर एक अन्य घटना में बड़ौदा में रहने वाली 20 वर्षीय BCom द्वितीय वर्ष की छात्रा पायल पिता रामेश्वर शर्मा को 2 दिन पहले सर दर्द हुआ था, जिसे लेकर उसे आगर चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया, जहां उसके स्वास्थ्य में सुधार भी आया, मगर फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। मृतका पायल के एक परिजन संजय शर्मा ने बताया। कल 2-2:30 बजे अचानक सर दर्द हुआ इसको, तो उसको अस्पताल लेके आगर गए थे, तो आगर से उज्जैन रेफर करा और यहाँ से भी तेजनकर में गए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था? पायल। कितनी उम्र थी? लगभग 20 साल। उनके परिवार में कौन कौन हो? उनके परिवार मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं। शादीशुदा है? नहीं, अनमैरिड थी। कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रही थी या अभी सेकंड ईयर में थी। सृष्टि के प्रथम पत्रकार भगवान नारद मुनि की जयंती पर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया।
भगवान नारद जयंती पर सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उपस्थित जनों को भगवान नारद जी से लोकहित की पत्रकारिता सीखने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील जैन ने की। व्याख्यान माला में अर्जुन सिंह चंदेल, राजेश सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी व वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा व अन्य पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारिणी सदस्य हर्ष जायसवाल व आभार कार्यकारिणी सदस्य अशोक त्रिपाठी ने माना। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की बाबत प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया। देखिए, आज सबसे पहले तो नारद जयंती के अवसर पर प्रेस क्लब ने एक आयोजन रखा था, जिसमें वरिष्ठों को बुलाकर पत्रकारों की समस्याओं पर भी यह मंथन हुआ है और वरिष्ठ पत्रकारों ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो पत्रकार हित में हैं। तो उसको लेकर एक आयोजन था, जिसमें हमारे सारे पत्रकार साथी उपस्थित थे। साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो जिले की टीम है, नरेंद्र सिंह जी जलवा के नेतृत्व में आज हमारी कमेटी का स्वागत भी रखा गया था। तो वो एक आयोजन भी इस कार्यक्रम के पश्चात रखा गया। सवारी बैठाने के विवाद में रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो चालक को आधी रात में मारे चाकू। वहीं जमीन विवाद में एक अन्य पर भी हुआ जानलेवा हमला। हर रोज रेलवे स्टेशन पर रात को ऑटो चालक सवारी के लिए खड़े रहते हैं। मंगलवार रात को करीब 1 बजे तोपखाना ऑटो चालक मोहम्मद इरफान ऑटो में खाना खा रहा था। उस समय उसके पास सवारी आई तो उसने सवारी एक दोस्त के ऑटो में बिठा दी, जिससे नाराज होकर एक अन्य ऑटो चालक शब्बीर ने 2 अन्य साथियों के साथ इरफान पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट जीआरपी थाने में दर्ज कराई गई। जिला चिकित्सालय में उपचाररत चालक इरफान ने बताया। रात में 1:30 बजे मेरे साथ घटना हुई थी। सवारी के साथ में घटना हुई, सवारी के चक्कर में लेके, और मैं सवारी बिठा रहा था, इतने में शब्बीर आया, उनने चाकू से मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया। और कौन कौन थे उनके साथ? उसके साथ में 2 जने और अन्य थे। इससे पहले आपका कुछ विवाद हुआ था? कुछ भी विवाद नहीं है, सवारी के चक्कर में विवाद है। वो भी ऑटो चलाता है? वो भी ऑटो चलाता है। ये कहाँ के रहने कितने वाले? वर्षों से आप ऑटो चला रहे हो? वो कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ था? ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हुआ था। वो टाइम से ऑटो चला रहा हूँ। इसी तरह की एक अन्य घटना में तहसील महिदपुर के आमतलाई निवासी भंवरलाल कछवा का जमीन को लेकर अपने भाई उमर से विवाद चल रहा है। खेत में सिंचाई के लिए लगी पाइप हटाने का बोलते हुए उमर के पुत्र मुकेश, सोनू, दिनेश, लक्ष्मण ने भंवरलाल के पुत्र गिरधारी पर लकड़ी, धारिया और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे गिरधारी को सिर में गंभीर चोट आई। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना की बाबत गिरधारी के पिता भंवरलाल ने बताया। मंदिर के में इकट्ठे हुए थे तो इनको बोला कि पाइपलाइन खोद दो तुम। हमारी पाइपलाइन गड़ी हुई है खेती के अंदर, तो हमने क्या खोद लेंगे पाइपलाइन, आप कह रहे 5 मिलके खोद लेंगे। तो ऐसे करके मंदिर पे से घर आ गए हम। घर आके बैठे न, उधर से आके 4 ही मोबटे आके लठ लेकिन सीधा डाल पर पड़ के करार दिया। कौन था? कौन है ये लोग जिन्होंने मारे? कौन? लक्ष्मण ने, मुकेश और सोनू और दिनेश, 4 ही मोबटे। कौन है ये लोग? ये उमर भाई के लड़के हैं। आपके भाई? हाँ। भाई के लड़के? हाँ। क्यों करी मारपीट, क्या कारण है? ये बताते रहे पाइपलाइन के बारे में झगड़ा हुआ था। कितनी जमीन का और उसके पास में 3 बीघा जमीन है और मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है। वो आधा बीघा जमीन पे लड़ाई चल रही, फिर भी वो 2.5 बीघा 3 बीघा खा रहा है, फिर भी झगड़ा कर रहा है मेरे से। इसके पहले भी कई विवाद हुआ है? हाँ, हुआ था पहले विवाद भी। इल्ली के प्रकोप से पनप नहीं पाई प्याज और लहसुन की फसलें। किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई उपज में। 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा प्याज। वैसे तो प्याज की फसलें किसानों को हर वर्ष लाभ देती हैं, पर इस वर्ष प्याज की फसलों पर इल्ली के प्रकोप के कारण प्याज पूरी तरह पनप नहीं पाए, जो आकार और क्वालिटी में कमतर रहे। लगभग यही हाल लहसुन का भी रहा, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। फसल में लागत अधिक लगने के बाद भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही नहीं बन पाए और सरकार इन्हें समर्थन मूल्य पर भी नहीं खरीदती है। किसान सुरेंद्र सिंह पवार ने चर्चा करते हुए बताया कि इन फसलों का शासन प्रशासन द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। लहसुन की जो इस बार पैदावार हुई वो इतनी कम हुई क्योंकि जो सोयाबीन प्याज में इल्ली का प्रकोप इतना तेज था कि प्याज को पनप नहीं दिया। और आज प्याज की जब हमने कटाई और ये करी खुदाई और कटाई करके जब घर पे लाए तो ना तो प्याज की क्वालिटी बनी और ना क्वांटिटी बनी, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे प्याज की ये हालत है कि आज हमको खेत पे से लाके लागत तक भी नहीं निकली, मजदूरों के पैसे भी नहीं निकले और किसान त्राई परेशान हो रहा है। ये हाल लहसुन के हैं, ये हाल प्याज के हैं
और आज किसानों को इतनी दुर्दशा हो रही है, इस पर सरकार को या तो खरीदना चाहिए। सरकार ने समर्थन मूल्य भी खत्म कर दिया। एक निश्चित जो भाव था उसको खत्म करके सरकार भी किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है। इससे किसान बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है। न मजदूरों के पैसे निकल रहे हैं, न लागत निकल रही है, न खर्चे निकल रहा है और किसान बिल्कुल एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में हो रहा है, गरीब बनता जा रहा है। फूल नहीं तो पाखुड़ी सही, इसी तर्ज पर चोरों ने बाइक से चुराया पेट्रोल। घटना हुई सीसीटीवी में कैद। बंगाली कॉलोनी में शाम किराना के सामने स्थित गार्डन के पास बुलेट और हीरो होंडा से मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे पल्सर से आए 2 अज्ञात चोर पेट्रोल निकालते हुए नजर आए। चोरों ने दोनों वाहनों से लगभग 4 लीटर पेट्रोल निकाला और अपने बाइक में डालकर चंपत हो गए। अभी तक बाइक चुराने के कई मामले जिले के सभी थानों में दर्ज हैं, जिनका खुलासा नहीं हो सका और अब चोर पेट्रोल पर भी हाथ साफ करने लगे हैं। बंगाली कॉलोनी रहवासी संघ के अध्यक्ष आशिम दास ने बताया कि इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। यदि चोर वाहन चुरा ले जाते तो और अधिक नुकसान होता। मतलब बंगाली कॉलोनी में पेट्रोल चोरी का मामला सामने आया है, अज्ञात युवक चोरी कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है और किस तरह की शिकायत? देखिए, कल जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि 2 अज्ञात व्यक्ति जो रात को 2 बजे के करीब पेट्रोल चोरी कर रहे थे और ये तो केवल पेट्रोल चोरी कर रहा है। अगर इसकी जगह ये अगर बाइक चोरी करते या यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बाइक रखी हुई थी, ये चोरी कर लेते तो क्या होता। हमारी केवल मांग इतनी है कि पुलिस प्रशासन से कि इसकी जो भी सुरक्षा की जा सके, रात को मतलब थोड़ा गश्त बढ़ा दे और ये जो घटना केवल पेट्रोल में हुआ है यहाँ पे केवल ये खत्म हो जाए। नागदा में मां का इलाज कराने आए युवकों ने वरिष्ठ चिकित्सक और उनके पुत्र पर किया जानलेवा हमला। नागदा में अपनी मां का इलाज करवाने आए शमशेर पिता अयूब खान ने शहर के वरिष्ठ डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, और उनके डॉक्टर बेटे अनंत शर्मा पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हमलावर शमशेर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम पहुंचा था। डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि वह सुबह 7 बजे से क्लिनिक पर आते हैं। दोपहर 2 से 5 तक वे घर पर आराम के लिए जाते हैं। इस दौरान दोपहर 2:30 बजे लगभग शमशेर खान अपनी मां को लेकर शर्मा नर्सिंग होम पहुंचा, जहां अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब घर पर हैं। इस बात पर शमशेर ने अस्पताल के स्टाफ से गाली गलौज करना शुरू कर दी। विवाद होने के बाद जब डॉक्टर नर्सिंग होम पहुंचे तो शमशेर ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर शर्मा और उनके बेटे दोनों घायल हुए हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।